अब आ गया कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। ये जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा या जो कर रहा हूँ, मैंने मोस्टली जो है मेरे एक्सपीरियंस में से गुजरी हैं। जिन लोगों ने मेरी किताब माइंड मैजिक प्लस पढ़ी है, उसमें 2 चैप्टर मैंने शुक्र के ऊपर भी लिखे हुए हैं, और वो लिखे हैं जो मैंने प्रैक्टिकली करके अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया है। सो बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। नंबर 1, मेक ए लिस्ट ऑफ मिनिमम 30 ब्लेसिंग्स, और उसके बाद राइट डाउन रीजंस वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और उसके बाद हर उस लिस्ट को सामने रखें और उसको रिपीट करें और उसका शुक्र अदा करें। आपके अंदर फीलिंग होना बड़ा ज़रूरी है। 2011 में मेरी किताब छपी थी और मैंने 2010, 9 और 10 में इसको किया था। इस एक्सरसाइज को आज भी मेरे लैपटॉप में हर चीज़ मौजूद है। मैं लिख के किया और हर नमाज के साथ इसको जोड़ा हुआ था मैं कि या बारी ताला, तूने मुझे मोटरसाइकिल दी है, मुझे घर दिया है, मुझे कपड़े दिए हैं, मुझे फ़लाँ चीज़ दी है, फ़लाँ चीज़ दी है। इससे मुझे आज भी मेरे घर वाली ये कहती है कि आपको सोने के लिए उधर आते हैं और 1 मिनट लगता है, आप सो भी चुके होते हैं। तो मैंने कहा ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। सो ये एक्सरसाइज आप करके देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। एक और टेक्निक, और वो ये है कि राइट डाउन 5 ब्लेसिंग एवरी डे। इसको भी मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, ठीक है। नोटिस वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट, और से द वर्ल्ड ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग्स एंड फील द फीलिंग्स ऑफ ए हैप्पीनेस। अपने अंदर के सुकून और इत्मीनान ज़रूर महसूस करें। फिर उसके बाद द बेस्ट थिंग्स ऑफ द डे, ये कोई ऐसे 5 सिचुएशंस जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर हुई हों। मैंने अगर एक दिन में 500 रुपया कमाया है तो मैं वो भी लिखता था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है आज तूने 500 रुपया दे दिया है मुझे, क्योंकि वो प्लेजेंट है मेरे लिए। और फिर उसके बाद नोटिस हाउ दीज आर ए बेनिफिशियल फॉर यू एंड बी ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग एंड गो टू स्लीप विद दीज फीलिंग्स। इसमें ये जो कंडीशन है ये ज़रा कदरे मुश्किल है कि आप उस एहसास के साथ सो जाएं कि हाँ वाकई आज अल्लाह ताला ने मुझे 5 चीज़ें दी है जो कि मेरी पहुँच से बाहर थी, लेकिन उसने मुझे अता कर दी हैं। और फिर सुबह जब उठें तो फिर अगले दिन जब आपकी आँख खुले तो आपके अंदर ये फीलिंग हो, मैं उस रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज भी सुबह मैं उठता हूँ, पता नहीं आप उससे इत्तेफाक करते हैं, जो ही मेरा पाँव लगता है मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं आज भी ज़िंदा हूँ, तेरा शुक्र है कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ। और ये टेक्निक ग्रेटफुल फुटस्टेप्स, ये अब भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे घर से मस्जिद, मलक साहब ये वजह है असल, वो मेरे घर से 500 स्टेप है, और जो ही मैं घर से निकलता हूँ हर स्टेप के ऊपर या अल्लाह तेरा शुक्र है, 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 मैं चल रहा हूँ। और ये भी बड़ा रोल प्ले करती है। और इसको मैंने उसी तरह उर्दू के अल्फाज, जैसे रोमन उर्दू आप कह रहे हैं, मैंने उसी में लिख दिया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं। अब ज़रा उसकी अपाहा की जो बात मैंने, जो मेरे नाना ने मुझे मिसाल दी थी, ज़रा गौर कीजिएगा कि दोनों टांगें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहता है फिर भी मेरे पास आंखें तो हैं ना, अगर वो भी ना हो तो फिर क्या है। लेकिन ये हमारे अंदर जब तक एहसास डेवलप नहीं होता तब तक हम इस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। फिर ये है, अब मैं इसको वाइंड अप करने के करीब पहुंच गया हूं, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, यानी किसी भी छोटी नेमत से इसका आगाज़ करें जो आपके पास है। Start by thinking about blessings, what you already have, even the smallest things, and then move to the bigger thing. क्या आपने कभी चाय का कप पीते हुए सोचा? क्या कभी आपने, आप यकीन कीजिएगा पता नहीं कैसे अंदर से निकलते, मुझे नहीं पता, सुबह उठ के अगर गर्म पानी खुला है तो ऐसे हाथ पे लगा है तो मैं कहता या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने गर्म पानी दिया हुआ है।
ये जब हमारी रग रग में रच बस जाएगा तो फिर हमारी ज़िंदगी के वो रास्ते, वो जो हमें उतारने वाले, वो ख़त्म होंगे। और फिर यानी आपकी तवज्जो प्रॉस्पेरिटी क्या है, जो आपके पास है वो प्रॉस्पेरिटी है, और जब आप उस पर तवज्जो देंगे तो फिर उसमें इजाफा होगा। और फिर अगली बात, रिमेंबर, याद रखिएगा, कीपिंग कॉन्शियसनेस ऑफ ए प्रॉस्पेरिटी यू ऑलरेडी हैव ए कॉन्स्टेंटली अलाइव इज़ अ क्रूशल टू गेट हैप्पीनेस। अगर आप वाकई ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं तो उसको अलाइव रखना होगा। आप बाज़ार कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, आप कहते हैं इसकी गारंटी क्या है, वो कहते हैं कि जी अगर मल्टीफॉर्म लेना है तो इसकी 10 साल की गारंटी है, अगर आपने डायमंड लेना है तो इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। आप कहते हैं यार पहले ये तो पता हो कि जो कंपनी गारंटी देने वाली है इसकी क्या वैल्यू है। मैं लाइफ टाइम वाली ले लूँ और वो बाद में गारंटी एक्सेप्टेबल ही ना हो या वो दे ही ना, तो आप कहते हैं कि वो गारंटी चाहिए कि जो पे भी करते हों। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर किसी चीज़ की गारंटी मिल जाए तो फिर भी हम ना काम करें, फिर तो कर लेना चाहिए। और ये आयत नंबर 7 सूरह इब्राहिम, और जब तुम्हारे रब ने सुना दिया था कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो और ज़्यादा दूंगा, और आप और नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। क्या ये गारंटी नहीं है? क्या गारंटी कि जो आपके पास मौजूद है उसके ऊपर शुक्र अदा, ये प्रॉस्पेरिटी है, उसका शुक्र अदा करेंगे तो वही लौट के आपको और आएगा, उसी में ही इजाफा होगा। तो ये तो गारंटी मिल रही है। अगर किसी चीज़ की गारंटी मिल रहा है और उसके बावजूद भी हम नहीं करते तो फिर ये हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि उस रब्बे करीम ने वाहद एक इंसान है कि जिसको अख्तियार दिया हुआ है कि अपनी मर्ज़ी से अमल भी कर सकता है, सोच भी सकता है, इसके अलावा बाकी किसी मखलूक को नहीं है, और इसीलिए हिसाब भी होना है। और लॉ ऑफ मोशन जो आइजैक न्यूटन का है कि आप जिस कदर ज़ोर से किसी चीज़ को मारते हैं उस कदर ही वो ज़ोर से आपकी तरफ लौटेगा। तो जिस कदर आप ज़्यादा शुक्रगुजारी करते हैं उसी अंदाज में आपकी तरफ लौट कर ये वापस आएगी। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने सूरह अल इंसान की आयत नंबर 3 में फ़ैसला भी सुना दिया, साथ ही कहा कि बेशक हमने इसे राह भी दिखा दी, अब खा वो शुक्रगुजार हो जाए या नाशुक्रा हो, अब चॉइस फिर आपकी है। और ये उस रब ने दी हुई है, और मैंने जो मेरी समझ में था या जो मुझे आता था वो मैंने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। अख्तियार फिर आपके पास है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और फिर बात यह है कि ग्रेटिट्यूड इज़ अ की टू गेट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये बुनियादी कुंजी है, बल्कि मैं खाली बुनियादी कुंजी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि सिंसियर ग्रेटिट्यूड इज़ ए अश्योर्ड पाथवे टू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि गारंटी मिल रही है। नाउ इट्स योर चॉइस, इट्स माय चॉइस कि हम इसको किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताता चला जो तारफ़ करवा दूँ। और काउंसलिंग और ट्रेनिंग और साइकोथेरेपी मैं करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मेरी पब्लिकेशंस हैं। पहली किताब ये थी, दूसरी किताब डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का इलाज, और तीसरी किताब माइंड मैजिक प्लस, ये शुक्र की बात इसमें लिखी हुई है और प्रैक्टिकल करने के बाद लिखी हुई है। जो भी चीज़ इसमें लिखी है प्रैक्टिकल करने के बाद लिखी हुई है। उसके बाद ये एक सीडी है, ये मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, और काउंसलिंग डिफरेंट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, स्लीपलेसनेस, ग्रीफ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और मैरिटल प्रॉब्लम, इनके ऊपर लोगों से काउंसलिंग करनी होती है। ये मेरी एक ऑडियो सीडी है जो डिप्रेशन के इलाज के लिए है, जिसमें मैंने ये डिफरेंट टेक्निक करवाई हुई हैं। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँगा कि आपने आज का अपना कीमती वक्त मेरे नज़र कर दिया। तो मैं तो शायद उसके बदले में आपको कुछ ना दे सकूं, सवाए इसके कि मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला आपको
जज़ा दे और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, जितनी मैंने बात की है इसके हवाले से आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं।